दोस्तों बोध ग्रुप का शेड्यूल अगर आप चाहिए या बोध ग्रुप आप देना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे पास टोटली अब ज़्यादा महीने नहीं बचे हुए। 1 जुलाई से मैंने ये शेड्यूल बनाया है। 1 जुलाई से लेकर अगर आप देखेंगे तो हमें 30 नवंबर तक ये ख़त्म करना है ना। 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक हमें ख़त्म करना है। ठीक। और इस टाइम में हमें 8 के 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब क्या शेड्यूल रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जो बोध ग्रुप वाले स्टूडेंट होता है ना, उनका अलग ही माइंडसेट होता है। पहली बात, अगर उनसे कहो मैं 8 घंटे पढ़ लो, ये 8 घंटे से कुछ नहीं होगा। बोध ग्रुप निकालने के लिए मिनिमम 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। मिनिमम 12 घंटे, 12 से 13 घंटे आपको देने पड़ेंगे। सर बोध ग्रुप आसान है ही नहीं, बोध ग्रुप है मुश्किल। आपको क्लासेस भी करनी है, हो सकता है आपने कोई क्लास नहीं ली होगी, है ना। हो सकता है आपने कोई क्लास नहीं, उसको सेल्फ कर रहे होंगे, मुझे पता है ऐसा होता है कई बार। क्या पता आपने बोथ ग्रुप की क्लास ले ली, उनकी कंप्लीशन करना है, साथ में रिवीजन करनी है। ये सारी चीज़ें के लिए मिनिमम 12 आवर का टाइम अगर आपके पास है तो आप ये क्लास आगे कंटिन्यू, ये वीडियो आगे देख सकते हैं। ये 12 घंटे के हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है, 12 आवर के हिसाब से। तो भैया बोध ग्रुप आसान नहीं है, पर अगर आपने बोध ग्रुप कर लिया और रैंक आ गई, क्योंकि रैंक वाले स्टूडेंट अलग ही होते हैं। रैंक वाले स्टूडेंट अलग ही माइंडसेट लेकर बैठे होते हैं कि भैया रैंक लेकर आनी है, बोध ग्रुप निकालना है, एक बारी में फाइनल पे पहुंचना है। तो भैया 12 घंटे तो चाहिए, मिनिमम 12 घंटे चाहिए। तो 12 आवर स्टडी प्लान फॉर बोथ ग्रुप होना चाहिए। 8 घंटे तो ग्रुप 1 वालों को कहता हूँ पढ़ने के लिए, आपको सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, पढ़ लो और आपका इजिली बोथ ग्रुप निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको दिन में सुबह भी पढ़ना है जल्दी उठकर, रात को भी पढ़ना है लेट तक, ये चलेगा। नहीं तो फिर पूरे दिन पढ़ते ही रह जाओगे, उतना चलेगा नहीं, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है। तो हम सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं 6 बजे से। अगर आप ध्यान दें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, मैं 5 बजे 4 बजे उठने को नहीं कह रहा, अर्ली मॉर्निंग आप 6 बजे उठिए, ठीक है। 6 बजे से लेकर, सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप एक स्लैब बनाइए, 6:30 से 8:30 बजे। और 6:30 से 8:30 बजे तक आप एक क्लास देखिए। सबसे पहले कौन सी क्लास देखनी है, थ्योरी या प्रैक्टिकल? ऐसे नहीं चलेगा कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, क्योंकि बोथ ग्रुप में क्या होता है ना दोस्त, आपको चारों सब्जेक्ट, बोथ ग्रुप में 8 सब्जेक्ट एक साथ चलाने पड़ते हैं। तो हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के चलाएंगे, और दूसरे दिन में 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के चलाएंगे। ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए सर, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको बैठना है, और यहाँ पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेट सपोज आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करा, और इसकी आपने 2 क्लास देख ली, ठीक है जी। दूसरा दूसरा आपके पास क्या आता है, इसके बाद अगर आप देखें तो आप 8:30 बजे से अपना खाना वाना नाश्ता वास्ता करिए, और बिल्कुल सर माइंड सेट ऐसा कर लो कि भैया बहुत ग्रुप एक बारी में निकालना, और ऐसे नहीं निकलता, ठीक है ना। तो दूसरा 6:30 बजे 8:30 बजे अगर आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली है, मान लो आप रह गए थे ग्रुप जून में, आप बहुत ग्रुप देना है, ऐसे भी स्टूडेंट है, तो आप इधर कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़े, और उसमें आप अपना एक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो जो शेड्यूल दे रहा हूँ उसमें आप करना है। इसके बाद 8:30 से 9:30 10 बजे तक आप दोबारा बैठिए। 10 बजे सुबह बैठिए, 10 से 11, 11 से 12 बजे तक। यहाँ पर आप लॉ की तैयारी करिए, 2 क्लास देखनी है लॉ की। और अगर आपने लॉ का रिवीजन लॉ कर लिया है तो आप हर एक नोट्स, जो मैंने नोट्स दिए हैं मेरे को नीचे आपको क्या कहते हैं, क्लास अगर आपने ली होगी शुरुआत में तो आपको नोट्स लिंक मिल जाएगा। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दीपक क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे भी आप नोट्स देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डाला हुआ है बुक्स एंड नोट्स लिंक करके, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। फिर तीसरा आपका स्लैब बनता है सर, 12 बजे है, 1 बजे बैठो आराम से, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक लो। एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर माइंड खराब हो जाएगा। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठो आराम से, घर पे बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप OMSM पढ़ो। क्या पढ़ो? OMSM। 2 क्लास OMSM की भी देखो यहाँ पर। अगर आपने OMSM कर लिया है तो फास्ट ट्रैक बैच मेरा देख सकते हैं, यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है OMSM का, कॉस्ट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक बैच होना है। अगर आपने जून में आपका रह गया था और आप दिसंबर बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो फास्ट ट्रैक बैच आप करो, वहां से आपका रिवीजन होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का डाला है, OMSM का डाला, लॉक आप धीरे धीरे डालना चालू करूंगा।
फोर्थ की अगर हम बात करें तो 3 बजे से लेकर 4 बजे फिर से ब्रेक लो, और 4 बजे से लेकर पीएम की बात है यहाँ पर, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप यहाँ पर ओएम एसएम आपने पढ़ा, तो एक आप यहाँ पर क्या करो, ओएम को पहले थोड़ा टाइम दो, 1 महीना ओएम को टाइम दो, फिर एसएम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ते रहो। ओएम एसएम आपने पढ़ा 4 से 6 बजे तक, आप यहाँ पर थियोरिटिकल पार्ट यहाँ पर है कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट। अब यहाँ पर आपको ऐसे क्या करना है कि 1 घंटा कॉर्पोरेट अकाउंट चलाना है, 1 घंटा ऑडिट चलाना है। 4 से 5 कॉर्पोरेट अकाउंट और 5 से 6 ऑडिट, 2 क्लास की देखनी, 1 घंटा ऑडिट और 1 घंटा वो क्लास। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं दोस्त, अगर आपने क्लास अभी तक नहीं ली हुई है तो आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं। बोथ ग्रुप की क्लासेस 20,000 रुपये की है, विदाउट बुक, मतलब पीडीएफ बुक के साथ मिल जाएगी, और 24,000 रुपये हार्ड बुक के साथ मिल जाएगी, जिसमें लगभग 14 करीब बुक आएगी, 14 बुक आएगी आपके पास। हाँ 14 से 16 बुक आएगी, आपके घर भिजवाएंगे आपको। उसके बाद ग्रुप 1 का प्राइस भी लिखा हुआ है, ग्रुप 2 के बाद 11,000 रुपये, 10,000 रुपये ग्रुप 2 का है, 11,000 ग्रुप 1 का है, और 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो प्राइस भी है, 7,000 रुपये में 3 सब्जेक्ट और ग्रुप 1 के, और 7,000 रुपये में 3 सब्जेक्ट, ओएमएस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट 7,000 रुपये में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग लो 7,000 में। ये 5 दिन का ऑफर चल रहा है दोस्तों, और कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, टैक्स और एफएम को छोड़कर कोई भी 2 सब्जेक्ट आप 5,000 रुपये में ले सकते हैं हमसे। अगर आपने कोई सब्जेक्ट लेना है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं 2 सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता हूँ, कोई भी 2 सब्जेक्ट मेरे को चाहिए, पहले नहीं लिया था, तो आप 5,000 रुपये में ले सकते हैं। 30 तारीख इस मंथ के लास्ट तक ये ऑफर है ना, जून के लास्ट तक ये ऑफर है। कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो टैक्स और एफएम छोड़कर, बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से सेलेक्ट करके, आपको 5,000 रुपये के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है सर, ये आपका एक स्लैब हो गया। इसके बाद अगला स्लैब आपका क्या कहता है, ठीक है 4 से 6 हो गया। अब 7 बजे आप बैठिए, 8 बजे बैठिए आप सीधा 8 बजे, 8 बजे से लेकर 9, 9 से 10, 8, 8 से 9, 9 से 10। यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, 2 ज़्यादा नहीं, ये है आपको ये करना है तरीका। 2, 4, 6, 8, 10, 10 घंटे हुए ये, ठीक है ना। फिर इसको 8 से करोगे तो ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा रात को। एक काम करो, यहाँ पर आप 7 बजे से पढ़ने बैठे हो, 7 से 8, 8 से 9 बजे, फिर 9:30 बजे खाना वाना खा के 9:30 बजे बैठो, 9:30 से 10:30। रात को आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आप इजीली लगता है, आपको आसान लगता है, जैसे कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ सकते हैं। अब हुआ क्या, ये हो गया टोटल आपके पास 12 घंटे, ठीक है जी, टोटल 12 घंटे का हो गया। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 घंटे का स्लैब हो गया। अब आपको करना क्या, देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको अभी थोड़ा धीरे धीरे चलाने हैं, जैसे कि ओएमएसएम में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मेरी खुद की ओएमएसएम की क्लास 150 आर की, इसमें दोनों कवर है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें भी ज़्यादा समय लगता है उसमें। तो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह एक जगह आप एफएम लेंगे और एक जगह आप टैक्स लेंगे। अच्छा टैक्स लेंगे, ठीक है, क्या हो गया, अब होगा क्या, टैक्स लेंगे यहाँ पर, एक जगह एफएम एक जगह टैक्स, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा एफएम और टैक्स को मैं इतना क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इसलिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि सर टैक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है और एफएम जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और टैक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो टैक्स जब अगले दिन आप आओ तो एक दिन आप ओएमएसएम पढ़ो, एक दिन आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ो, और एक दिन आप टैक्स का सब्जेक्ट लो, एक दिन मैनेजमेंट का एफएम का सब्जेक्ट लो। इन दोनों में आपको चेंज करना है, हर दिन इन दोनों में आपको चेंज करना है। पर टैक्स आपको अगले दिन 2 दिन पढ़ना है। कौन कौन सा, जैसे कि आप लॉ की जगह पर अगले दिन टैक्स पढ़ोगे, लॉ की जगह पर टैक्स पढ़ोगे, समझ में आ रहा है। तो टैक्स आपको 2 बार पढ़ना है सर। जैसे कि मान लो मंडे आपने ये पढ़ा, अब ट्यूसडे क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ट्यूसडे चलेगा। फिर अगले दिन वेनसडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर अगले दिन क्या चलेगा, 1, 2, 3, 4। इससे आपका टैक्स का कोर्स जल्दी हो पाएगा, टैक्स का कोर्स आपका जल्दी हो पाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लगे एफएम का कोर्स थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो फिर क्या करना है, किसी एक पार्ट को रोक कर एक पार्ट को एक दिन चलाकर, जैसे रेगुलर चलाना है, जैसे ये पोर्शन और ये पोर्शन रेगुलर है, 1, 2 और ये 3 रेगुलर चल रहे हैं। अब ये ज्यादा हो जाएगा ना इसका कोर्स, इसको एक पार्ट को थोड़ा सा एक अल्टरनेट डेट चलाकर एफएम को अल्टरनेट डेट और बना, एफएम को 2 दिन और चला दो। इस तरीके से आपको काम करना है सर।
क्योंकि सर देखिए मैं पहले क्या सोच रहा था कि 4 सब्जेक्ट एक दिन 4 एक दिन करूँ, पर हमें टोटली 12 घंटे पढ़ने हैं। और 12 घंटे में आप इसको थोड़ा और इजी बना सकते हो। आपने कहा लास्ट वाला स्लैब हटा दो, लास्ट वाला स्लैब हटा दो, एफए की जगह एक दिन एफएम ले लो, और कॉस्ट अकाउंटिंग एक दिन क्या ले लो, लॉ ले लो, तो सर एमए ले लो, ऐसे चला लो। 4 सब्जेक्ट एक दिन, 4 सब्जेक्ट एक दिन चला लो, ठीक है। बट मिनिमम 12 घंटे या मिनिमम 10 घंटे तो आप दो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका लगभग लगभग सर 1400 घंटे का कोर्स है। 1400 घंटे का कोर्स है आपका, लगभग लगभग सभी को मिला के जाएगा तो, और ओवरऑल 1300 घंटे मान लो, 1300 घंटे का कोर्स है आपको बोथ ग्रुप का, 1300 आवर। और एक दिन में आप अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो महीने में आप 300 घंटे पढ़ोगे, तो लगभग लगभग 4 महीने, 4 या 4.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और नवंबर मिड तक आपका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद अब पूरा 1 महीना बचता है आपके पास, आराम से आप अपने रिवीजन कर सकते हैं। ये एक शेड्यूल है, आप इसमें से थोड़ा सा मुझे करके दिखाइए। आप थोड़ा सा देखिए, बोथ ग्रुप का शेड्यूल ना स्टूडेंट के हैंड पर है। मैंने आपको एक डायरेक्शन दी है, बाकी स्टूडेंट के हैंड पर है कि वो कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम कैसे पढ़ना चाहता है। पर मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई से 12 घंटे के बीच में रहनी चाहिए। मैंने 12 घंटे अगर आपने दे दिए ना, अब सुनो, 12 घंटे अगर आपने दे दिए ना एक दिन के, मैं आपको बताता हूँ, देखो 12 घंटे एक दिन के दोगे तो 30 दिन के कितने हो गए, 360 घंटे। और आपके 1300 घंटे की आपकी टोटल क्लासेज है, 360 को डिवाइड करेंगे, 3 साढ़े 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर अक्टूबर मान लो मैक्स टू मैक्स 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, पूरा 1 महीना रिवीजन को मिल जाएगा। और जिन्होंने एक ग्रुप हो चुका है क्लासेस, उनके लिए तो बहुत ही आसान है, उनका 2 घंटे रिवीजन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे रिवीजन करोगे ना तो एक महीने में 3 एक महीने में कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट कर दोगे आप। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मेरा ग्रुप 1 हो चुका है, मैं ग्रुप 2 2 ग्रुप दे रहा हूँ, ऐसे कोई स्टूडेंट है तो मुझे बताइए, मैं अलग से उनके लिए फिर से एक शेड्यूल लेकर आऊंगा कि एक ग्रुप की क्लासेस और एक ग्रुप का रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो ये है एक, मुझे बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताओ कि किस टाइम आप क्या पढ़ना चाहोगे और कैसे आप अपने 10 से 12 घंटे करते हो एक दिन के अंदर। और मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, अगर मुझे कुछ लगेगा कि इसमें ये ऐड ऑन करना चाहिए तो मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है जी, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप कोई क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मंथ एंड तक आपका सब्जेक्ट का ऑफर चल रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।